अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला संरक्षक प्रमोद पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मनोहर त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष स्नेह पांडे के नेतृत्व में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि श्रावण मास में सनातन परंपरा की आस्था को देखते हुए 12 जुलाई को अयोध्या धाम से भदेश्वर नाथ धाम तक मार्ग के 500 मीटर के दोनों तरफ मदिरा, मांस, मछली की दुकानों पर पूरी तरह से श्रावण मास तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि श्रावण मास में लाखों कांवड़िये आस्था का जल लेकर अयोध्या से बस्ती आते हैं। ऐसे में उनकी अगाध श्रद्धा को देखते हुए मांस मछली की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध आवश्यक है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से वशिष्ठ मुनि, शिवेश, अजय कुमार, सोनू चौहान, ऋषभ शुक्ला, विनोद निषाद, अनिल कुमार, राजप्रकाश शुक्ल, हरिंद्र सिंह, अमित सिंह, गीता देवी, धर्मेंद्र कुमार, चंद्रावती देवी, मुराती देवी, गीता रानी, सुमिरता, मालती देवी आदि शामिल रहीं। आप लोगों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मांगे 2 दिन के बाद श्रावण मास लग रहा है, जिससे हमारे बस्ती जिले के ही नहीं पूरे प्रदेश में श्रावण मास भव्य रूप से सभी लोग मनाते हैं और प्रभु जी को जल अभिषेक करते हैं। ठीक इसी प्रकार अयोध्या जी से बाबा भदेश्वर नाथ लेके आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इसके बीच में जितनी भी और जिस भी प्रकार की मांस मदिरा की दुकानें हैं, इनको बंद करा दी जाए पूरे श्रावण मास, जिससे हमारे कंवरिया किसी भाई को दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, दुकानों के आगे नेम प्लेट अवश्य लगवा दें। प्रशासन से मांग किया गया है कि नेम प्लेट अलग से लगवा दें, जिससे जब रहेगा आगे तो जिसकी इच्छा करेगी सामान लेगा उनकी दुकानों से और जिसकी इच्छा करेगी नहीं लेगा। ये हमारे पूज्य महाराज जी का भी आदेश है कि नेम प्लेट होना अनिवार्य है। नेम प्लेट लगवाने के पीछे उद्देश्य क्या है? हमारा ठीक उद्देश्य है कि हमारे तपस्या को भंग ना हो। नहीं, बहुत लोग आप देखते हैं, वीडियो वायरल होता है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं आप भाइयों से कि देखिए थूक लगा के, गंदा नाली का जल भर के इस तरीके से लोग रख देते हैं, जिससे इनकी तपस्या खंडित हो जाए। इन्हीं चीज़ों के नाते ये सावधानी पूर्णतः प्रशासन से निवेदन किया गया है कि नेम प्लेट अवश्य लगवा दें। नहीं तो हमारी, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि अगर नहीं होगा तो 10 की टुकड़ी में हमारे सभी लोग बांटे जाएंगे और यहाँ अयोध्या जी से लेके बाबा भदेश्वर नाथ जी तक और जिले में जितने भी मंदिरें हैं सब जगह हमारे संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। अगर किसी भी तरीके से अनर्गल, अगर किसी जात विशेष द्वारा अगर गलत हुआ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, अगर प्रशासन ने इसमें जरा सा भी ढिलवाही अगर कहीं किया। इतनी बड़ी प्रशासन की संख्या फिर भी आप लोगों को अपनी टीम बनानी चाहिए। नहीं, कुछ लोग देखिए, प्रशासन में कुछ लोग जो हैं 20% वो सिर्फ नाम के हैं, वो सिर्फ पूज्य महाराज जी को बदनाम करने के मूड में हैं कि कैसे महाराज जी की छवि धूमिल हो, जबकि इतना ईमानदार मुखिया ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जो एक बंदा एक वेशभूषा में रहता है, कभी नीला पीला कपड़े पहने आज तक नहीं उनको कोई देखा होगा। उन्होंने एक बार मांग इसलिए कि वही तो बता रहे हैं भाई साहब आपसे, ये 20% लोग जो बैठे हैं ये सिर्फ सिस्टम को तोड़ने के लिए बैठे हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे कि मैं ये करवा दूंगा, आप हमको अवगत नहीं कराए, मैं नहीं ऐसा करवा देता। ये 20% लोग प्रशासन की भी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसी नाते हमारे जो 80% प्रशासन के लोग हैं उनसे ये निवेदन है कि इन चीज़ों को सख्ती से लागू करवाएं। मदिरा की दुकानें बंद क्यों नहीं हो सकती हैं? मदिरा कोई अमृत थोड़ी है जो निकला है समुद्र मंथन से। ये जो है लाइसेंस इनका भी है, प्रशासन के अधीन ये भी है। 1 महीने की बात है, 1 महीना बंद करवा दें। 30 दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। साल में 1 महीना आता है, सावन महीना, 1 महीना बंद करवा दें। कभी ऐसा नहीं बंद हुआ, ऐसा क्या? अभी दिक्कत ये हुआ कि ये जो आता ताई है कुछ ऐसा काम करते हैं कि इन चीज़ों से हम लोगों को बहुत सचेत रहना है। हाँ, क्या परिचय आपका? प्रमोद पांडे, जिला संरक्षक, जनपद बस्ती। अपन पत्र सौंपा, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग का मांग है कि अयोध्या से बस्ती तक जितने भी दुकान लगे पहले नेम प्लेट लगे, जैसे संरक्षक जी ने बोला, और मांस मछली का दुकान सारे पूर्णतः प्रतिबंध हो जाए। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो संगठन 10-10 की टुकड़ी में चलेगी। जहाँ जैसे देखेगा, जिस भाषा में जो समझेगा उसको भाषा में समझाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब जिस प्रकार मक्का मदीना में हिंदू समाज का व्यक्ति घुस नहीं सकता है, उसी प्रकार हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे भी कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के लोग घुस ना पाएं, क्योंकि अगर घुसेंगे तो कहीं ना कहीं वो
बेधर्मी का काम करेंगे। वो हमारे धर्म को नष्ट करने का काम करते हैं। जो लोग व्रत रहते हैं, अब लगातार देखते होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लगातार ये लोग कभी थुक जिहाद करते हैं, कभी फल को ले जा करके नाली में पानी के बोड़ करके उसको वितरण करने का काम करते हैं। तो देखिए दोहरा चरित्र नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पर काम करना है, रहना है, तो भाई साफ सफाई से काम करिए, और नहीं करना है, जैसे अगर मक्का मदीना में हिंदू समाज नहीं घुस सकता है तो आप हमारे किसी भी कार्यक्रमों में घुसने योग्य नहीं है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग सहयोग में भी कभी कभी आ जाते हैं रास्तों में, तो दिखावा है, जलपान की व्यवस्था, ऐसे लोगों को क्या कहा? देखिए, जो कहा जाता है भाई और चारा, हिंदू समाज को चारा देते हैं कि देखिए मैं आपके साथ हूँ। लगातार हिंदू समाज के बहन बेटियों को किस प्रकार से फुसलाया जाता है आप जान ही रहे हैं। फुसला करके पहले उनके घर में घुसा जाता है, कलावा बांधा जाता है, उनके घर में घुसा जाता है, फिर उन्हीं के हिंदू समाज के बहन बेटी को लेकर फरार हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने बहन बेटी अपनी माँ का नहीं होता है तो हमारा आपका होगा क्या? कतई नहीं हो सकता है, वो तो दिखावा है सिर्फ बस। तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? एकदम आरोप है। सत्य है आरोप। मेरा नाम मनमोहन त्रिपाठी है, मैं राष्ट्रीय बंदल का जिलाध्यक्ष हूँ। बता दूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष स्नेह पांडे। भाई साहब, सावन मास परसों से शुरू होने वाला है और पूरे ज़िले में जितने भी रेस्टोरेंट ढाबे हैं वहाँ पे खासकर मीट मछली अंडा ये किस्म की सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ज़िले में जो मांस मछली की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद होना चाहिए। और हर दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य होना चाहिए। ये मैं डीएम महोदय से निवेदन करता हूं कि हर दुकानों पर वो एक आदेश जारी करें कि हर दुकानों पे नेम प्लेट लगे, जिससे हमारे कांवरिया भाई, हमारे हिंदू समाज के लोगों को कोई ठेस ना पहुंचे, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो सके। नहीं होता है तो क्या करने वाले हैं? नहीं होता है तो उस हिसाब से संगठन चर्चा करके अपने आप से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।